हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का अपने चैनल फैक्ट्स फाइंडर्स पर। आज जिस जगह के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वो दुनिया का चौथा सबसे छोटा टेरिटरी है, जिसको एक कंज्यूरिंग जगह माना जाता है क्योंकि इस जगह को कोई एक बार में समझ नहीं पाता। इस देश में शादियां ज्यादा दिन तक नहीं टिकती, साथ ही इस टेरिटरी से जुड़ी कई ऐसी चीजें हैं जो आपको कहानी लगे और देखने को नहीं मिलेगी। जैसे जब यहाँ से कोई प्लेन गुजरता है तो सबसे पहले इस जगह की सड़कों को बंद कर दिया जाता है। एक ऐसा देश जहाँ के टनल सड़कों से ज्यादा बड़े हैं। यहाँ सट्टेबाजी लगाना एक बड़ा बिजनेस है और इस देश के फोन बॉक्स और पोस्ट बॉक्स लाल रंग के होते हैं। कहा जाता है ये जगह लैंडर थल पूर्वजों की आखिरी जगह थी और उन्होंने यही दम तोड़ा था। इसके अलावा यहाँ टैक्स ना के बराबर है, इस वजह से ये देश टूरिज्म सेक्टर पर सबसे ज्यादा निर्भर है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं खूबसूरत देश है जिब्राल्टर की। दोस्तों, जिब्राल्टर को एक कंज्यूरिंग जगह माना जाता है। इस जगह के बारे में लोग जितना जानने की कोशिश करते हैं उतना कंफ्यूज होते हैं। जिब्राल्टर स्पेन का एक आखिरी हिस्सा है, लेकिन फिर भी इसे स्पेन का हिस्सा नहीं कहा जाता है। इसके बदले इसे ब्रिटिश टेरिटरी कहा जाता है। लेकिन यहाँ का मौसम कुछ ऐसा है जो इसे ब्रिटिश टेरिटरी बिल्कुल नहीं बनाता। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर जिब्राल्टर है कौन सी जगह, यहाँ कौन लोग रहते हैं। दरअसल जिब्राल्टर यूरोप के दक्षिणी छोर पर भूमध्य सागर के किनारे स्थित एक ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी है। जिब्राल्टर एक ब्रिटिश ओवरसीज एरिया है, जिसका मतलब ये है कि ये यूके के अधिकतर क्षेत्र में तो है, लेकिन इसके बावजूद इसका हिस्सा नहीं है। जिब्राल्टर हाईएस्ट डेंसिटी के मामले में 5वें स्थान पर है। लगभग 33,000 निवासियों का घर है जो खुद को यूके का हिस्सा करने पर गर्व करते हैं। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग स्पेनिश और स्थानीय भाषा भी बोलते हैं जिसे लूनी कहा जाता है। दोस्तों, भले ही जिब्राल्टर एक ब्रिटिश टेरिटरी हो, लेकिन इसका नाता स्पेन से ज्यादा है। जिब्राल्टर के लोग अच्छा खास स्पेनिश बोल सकते हैं। सिर्फ भाषा ही नहीं, इस राज्य में स्पेन का असर बाकी चीजों में भी दिखता है। स्पेन से सीमा लगने के कारण यहाँ रोजाना हजारों स्पेनिश लोग नौकरी या अन्य काम के लिए आते हैं। यहाँ का शांतिमय जीवन काफी कुछ स्पेन से मिलता जुलता है। दोस्तों, जिब्राल्टर में काफी कुछ ऐसा भी है जो इस जगह को अलग बनाता है, जैसे कि यहाँ हर कुछ रंग बिरंगा है। जिब्राल्टर की गलियां और सड़कें रंगों से भरी हुई है। यहाँ की गलियों की दीवार पर अलग अलग तरीके की पेंटिंग्स की जाती है। सिर्फ गलियां ही नहीं, बल्कि जिब्राल्टर की सरकारी दफ्तरों की दीवारों पर भी पेंटिंग्स बनाई गई है। पोस्ट बॉक्स और फोन बॉक्स के लिए जिब्राल्टर में कलर कोड यूके की तरह है। पोस्ट बॉक्स लाल रंग के होते हैं। हालांकि ऐसा क्यों है ये किसी को नहीं पता और इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहाँ सब कुछ इतना कलरफुल है कि लोगों को इसके पीछे की वजह जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब भी जिब्राल्टर की बात होती है तो दो लोगों की बात दिमाग में खुद ही आ जाती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ हम मशहूर एक्टर और रेसलर रॉक की बात नहीं कर रहे, बल्कि एक चट्टान के बात कर रहे हैं। जी हाँ, दी रॉक जिब्राल्टर का एक खास चुना पत्थर है। ये चट्टान 1400 फीट ऊंची और स्पेन को हर जगह से देखा जा सकता है। दी रॉक को हजारों सालों पहले से माना जाता है। कहा जाता है कि ये चट्टान तब बनी थी जब यहाँ जुरासिक हुआ करते थे। सबसे मजेदार बात यह है कि जिब्राल्टर के इस चट्टान पर आपको छोटे फूलों वाले पौधों के 500 से ज्यादा प्रजातियां मिलेगी। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन टुकड़ों में बंट गया, लेकिन जिब्राल्टर इसका हिस्सा बना रहा। जिब्राल्टर के लोग ब्रिटेन का हिस्सा बने रहना चाहते हैं। इसका एक कारण ये भी है। इसीलिए 2 बार साल 1967 और 2002 में पब्लिक ओपिनियन लिया गया, जिसमें 90% लोगों ने ब्रिटेन में बने रहने के लिए वोट किया था। ऐसे में ऐसे जगह को कंज्यूरिंग कहना तो बनता है। जिब्राल्टर से जुड़ा एक मजेदार बात यह है कि यहाँ सड़कों से ज्यादा सुरंगें यानी कि टनल है। आपको जानकर यकीन नहीं होगा कि जिब्राल्टर में 50 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सुरंगें हैं। जी हाँ, इस सुरंग का इस्तेमाल न्यूक्लियर हमलों से खुद को बचाने के लिए किया गया था। ऐसा भी कहा जाता है कि यूके ने इन सुरंग को बनाया था ताकि अगर उन पर हमला हो तो वो अपने देश की रॉयल फैमिली और बड़े ऑफिसर्स को बचा सके। अब जिब्राल्टर की सुरंग की बात हो रही है तो आपको एक हैरान कर देने वाली बात बताते हैं, वो ये कि इस टेरिटरी में एक ऐसा सुरंग है जो कि खुद बनी है, यानी इस सुरंग को किसी इंसान नहीं बनाया। इस सुरंग को सेंट माइकल केव के नाम से जाना जाता है। इस सुरंग को लेकर कई बार अफवाह उड़ी है कि कुछ लोग इस सुरंग में जाने के बाद आज तक कभी वापस नहीं लौटे। दोस्तों, अगर आप भारत में रहते हैं तो आपने ये जरूर देखा होगा कि जिस जगह से देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति गुजरता है तो उस रास्ते को कुछ टाइम के लिए बंद कर दिया जाता है। जिब्राल्टर में भी ऐसा कुछ देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ प्लेन लैंड होने पर सड़कों को बंद कर दिया जाता है। जी हाँ, सही सुना आपने। जिब्राल्टर की सड़क हर बार हवाई अड्डे पर एक विमान के उतारने पर बंद हो जाती है, क्योंकि यहाँ की सड़क ही रनवे है।
आपको बता दें कि जिब्राल्टर की सड़क 50 किलोमीटर ही लंबी है और लोग जहां से स्पेन पैदल ही चले जाते हैं। 50 किलोमीटर तक की सड़क होने के बावजूद जिब्राल्टर में वर्ल्ड क्लास सड़क और जिसके कारण यहां हर किसी के पास कार है और लोगों से ज्यादा आपको यहां कार देखने को मिलेगी। दोस्तों, अगर आप कभी जिब्राल्टर जाए तो यहाँ गाड़ी हमेशा राइट साइड ही रखिए, क्योंकि स्पेन की तरह जिब्राल्टर में भी राइट साइड में गाड़ी चलने की अनुमति दी गई है। जिब्राल्टर में शादी को लेकर एक कानून है कि यहाँ कोई भी सिर्फ एक दिन के नोटिस के साथ शादी कर सकता है और इसे दुनिया भर में मान्यता दी जाएगी। अगर आपका भी शादी करने का प्लान है तो जिब्राल्टर आपके लिए सबसे बेस्ट जगह है। अगर आप अगले दिन जिब्राल्टर पहुँच जाते हैं तो अपने पेपर जमा कर दे तो आप अगले दिन शादी कर सकते हैं। यही वजह रही है कि जिब्राल्टर कई बड़े सेलिब्रिटीज के लिए मशहूर रहा है। जल्दी शादी करने वाले कपल्स के लिए इससे बेहतर जगह और क्या हो सकती है। लेकिन जितनी जल्दी यहाँ शादी होती है उतनी ही जल्दी तलाक के मामले में भी जिब्राल्टर में काफी आगे है। यहाँ एक साल में काफी ज्यादा तलाक होते हैं। यहाँ आपको हर कोई एथलेटिक्स ही खेलते नजर आएगा और रग्बी भी, और फुटबॉल यहाँ का सबसे पॉपुलर गेम्स में शामिल है। जिब्राल्टर की खुद की एक फुटबॉल टीम है जो कुछ ही समय पहले फीफा में शामिल हुई थी। जिब्राल्टर फीफा में शामिल होने वाला दूसरा सबसे कम आबादी वाला मेंबर बना। यहाँ की नेशनल पार्क्स में पक्षियों की कई ऐसी प्रजाति हैं जो सिर्फ यही देखने को मिलती है। इसके अलावा ओल्ड बिल्ड मंकीज का घर है। जिब्राल्टर के प्रसिद्ध बंदर का नाम है बर्बरी, जो मोरक्को के मूल निवासी प्रजाति है और यूरोप के जंगल में रहने वाला इकलौता बंदर है। पूरे यूरोप में जिब्राल्टर ही एक ऐसी जगह है जहाँ इस तरह के बंदर देखने को मिलते हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि जिब्राल्टर में ये बंदर पहले बार 4वीं सदी में आए थे। ये वर्ल्ड मंकी जिब्राल्टर की शान माने जाते हैं। जिब्राल्टर जाने के बाद इन बंदरों को देखना मतलब इस जगह का फुल पैसा वसूल करना। जैसा कि जिब्राल्टर एक छोटी सी जगह है, ऐसे में आपको खाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ की नेशनल डिश गैलेंटिता को माना जाता है। एक सादा भोजन है जो पैक हुए भोजन की तरह दिखता है। इसे बेसन, पानी, जैतून का तेल, नमक और काली मिर्च से बनाया जाता है। भले ही डिश आपको थोड़ी सिंपल लगे, लेकिन यहाँ के लोग इसे खाना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। यहाँ खेती करने के लिए ज्यादा जमीन नहीं है, इसलिए जिब्राल्टर के लोग सिंपल खाना ही पसंद करते हैं। दोस्तों, जिब्राल्टर का मुख्य धर्म कैथोलिक है। यहाँ 78% लोग इसी धर्म के हैं, लेकिन जिब्राल्टर को एक सेकुलर टेरिटरी माना जाता है क्योंकि यहाँ इसके अलावा मुस्लिम, हिंदू और यहूदियों की भी काफी ज्यादा आबादी है। यहाँ की खासियत यही है कि जिब्राल्टर में मस्जिद, मंदिर और चर्च एक साथ छोटी सी जगह में फिट हो जाते हैं और यहाँ सभी धर्म के लोग एक साथ बिना वायलेंस के रहते हैं। यहाँ की इकोनॉमी सबसे ज्यादा टूरिज्म सेक्टर पर ही निर्भर है। आज देश टूरिज्म के मामले में कई उपलब्धि हासिल कर चुका है। 2006 और 2018 के बीच इस टेरिटरी में पर्यटकों के आगमन की संख्या में 34% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली। 2018 के बाद से अभी तक लगभग यहाँ 12 मिलियन लोग घूमने आ चुके हैं। इसके साथ ही ऑनलाइन हुए वित्तीय सेवाओं और कार्गो शिप सेवाओं इन पर ही डिपेंड करता है। इसका सबसे बड़ा कारण है यहाँ का टैक्स सिस्टम। दरअसल जिब्राल्टर में टैक्स काफी कम है। कुछ चीजों पर तो यहाँ टैक्स बिल्कुल भी नहीं है। इसी वजह से लोग यहाँ घूमने आना पसंद करते हैं और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी यहाँ सबसे ज्यादा होती है। अगर आप लोग कभी भी जिब्राल्टर जाए तो वहाँ शॉपिंग करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि जितना सस्ता सामान यहाँ मिलता है वो पूरे स्पेन में भी नहीं मिलता। जिब्राल्टर गैम्बलिंग करने वाले लोगों की पसंदीदा जगह बनी हुई है। दुनिया के पॉपुलर गैम्बलिंग ब्रांड है विलियम हिल और LED बॉक्स जैसे ऑनलाइन गैम्बलिंग ब्रांड आज जिब्राल्टर से पूरे बिजनेस को बड़े आराम से संभाल रहे हैं। अब बात करते हैं जिब्राल्टर का वीजा प्रोसेस और इस देश में घूमने के लिए आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट मौजूद हैं तो आपको जिब्राल्टर का वीजा लगभग 4 हफ्ते के अंदर मिल जाएगा। अगर आप टूरिस्ट वीजा पर इस देश की यात्रा करते हैं तो इसकी वैलिडिटी होती है 30 दिन। अगर आप इस देश की यात्रा करनी है तो यहाँ का 1 हफ्ते का खर्चा 1,65,000 तक आ जाएगा। जबकि इस देश की करेंसी है गिब्राल्टर पाउंड, जिसकी वैल्यू लगभग 100.29 भारतीय रुपीस के बराबर है। तो ये था जिब्राल्टर। उम्मीद है इस वीडियो को देखकर अच्छा लगा होगा। इसमें सबसे खास क्या लगा